पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हेड डालो इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। भाषा लिखो इसका, धातुओं तथा अधातुओं, धातुओं तथा धातुओं, धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव को, उनके मानक अपचयन विभव, उनके मानक अपचयन विभव, उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में, के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब सब लिख ही लिए हो, अब समझो, बस 10 मिनट समझो आराम से, बहुत कुछ चीजें समझ में आएगी। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें ऊपर रखी गई है धातुएं, नीचे रखी गई हैं अधातुएं, और धातुओं और अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। यानी ऊपर से नीचे आओगे तो अपचयन विभव क्या होगा? बढ़ेगा। अपचयन विभव क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आओगे तो अपचयन विभव क्या होगा जी? बढ़ेगा। अच्छा, अपचयन विभव क्या होता है? अपचयन विभव हम लोग दिखाते हैं, मानक अपचयन विभव हम लोग दिखाते हैं E0 रेड से, पढ़ा दिया हूं, ये संकेत नहीं लिखवाया था। और ऑक्सीकरण विभव को, मानक ऑक्सीकरण विभव को दिखाते हैं E0 ऑक्सीस से। किसे दिखाते हैं? E0 ऑक्सीस से। सब लिखवाया गया है कि अपचयन विभव क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव क्या होता है। ठीक, अपचयन विभव क्या होता है? जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन क्या किया है? ग्रहण किया जाए, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं? अपचयन विभव। और जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाए, दान किया जाए, वहां पर जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण विभव। भाषा में आया ना? इतना बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, तो ये जो श्रेणी है यह मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखी गई है। यानी ऊपर जो तत्व रखे गए हैं उनका मानक अपचयन विभव क्या है? कम है, और नीचे वाला क्या है? ज्यादा है। यही तुमसे बात की जाए, इस श्रेणी में किस तत्व का मानक अपचयन विभव सबसे अधिक है? लिथियम का। नहीं, कम है ना जी? किस तत्व का मानक अपचयन विभव सबसे कम है? लिथियम। और किसका सबसे ज्यादा है? किसका? क्लोरीन का। तो नीचे लिख लो, नीचे लिखो पॉइंट में, इस श्रेणी में, इस श्रेणी में, इस श्रेणी में, उसी नीचे लिखो, इस श्रेणी में लिथियम सबसे ऊपर, इस श्रेणी में लिथियम सबसे ऊपर, इस श्रेणी में लिथियम सबसे ऊपर तथा फ्लोरीन सबसे नीचे, तथा फ्लोरीन सबसे नीचे स्थित है, तथा फ्लोरीन सबसे नीचे स्थित है ना? यहां कोई दिक्कत? और लिथियम का मानक अपचयन विभव क्या है जी? यहां पर लिखना नहीं है, समझो पहले। लिथियम का मानक अपचयन विभव क्या है? सबसे कम। और फ्लोरीन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। अब थोड़ा समझो, यहां लिखा गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यहां लिखा गया अपचयन। अपचयन हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन। बहुत ध्यान समझना,
ऑक्सीकरण में होता है इलेक्ट्रॉन का दान करना, इलेक्ट्रॉन का दान करना, ठीक। यानी इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई यहाँ पर, वृद्धि। ये जानते हो, पूरा पढ़ाया पीछे। अपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है, क्या आती है। यानी जिस अगर किसी एलिमेंट का, किसी धातु का ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो वहां पर क्या होगा जी, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो तो वहां पर क्या होगा, अपचयन। ये नॉर्मल पे समझो इधर। अब देखो हम बात करते हैं एनोड और कैथोड के बारे में। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है माइनस, वहां पर क्या होता है ऑक्सी। कैथोड पर क्या होता है प्लस, वहां क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण और कैथोड पर होता है अपचयन। अच्छा, एनोड पर हुआ ऑक्सीकरण, एनोड पर हुआ ऑक्सीकरण, और जिस पदार्थ का, बहुत ध्यान रखना है चीज, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ हम लोग कहते क्या है, अपचायक। दिखाया हूं, जिस पदार्थ का रासायनिक क्रिया में ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ का नाम क्या होता है, अपचायक। क्या होता है, अपचायक। अच्छा, अब तुमको इस रासायनिक शेड्यूल में क्या कहेगा कि अपचायक क्षमता के बढ़ते घटते क्रम में रखो, चार तुमको दे देगा, कहेगा अपचायक क्षमता के बढ़ते घटते क्रम में रखो। तो तुम कैसे उसको रखोगे, तो देखोगे उन चारों में ई नॉट रेड में, ई नॉट रेड सबसे किसका कम है, ई नॉट रेड सबसे कम जिसका होगा वह क्या होगा, सबसे कम अपचायक हो, क्या होगा, सबसे कम अपचायक। अच्छा, ई नॉट रेड क्या है, यानी मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव जिसका जितना ज्यादा कम होगा वह उतना ही कम क्या होगा, अपचायक। मानक अपचयन विभव जिसका जितना ज्यादा कम होगा यानी वो उतना ही क्या होगा, अपचायक होगा। यानी अगर मानक अपचयन विभव कम है तो कम क्यों है, तो उसका क्या हो रहा है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है, बढ़ोतरी। अभी जानोगे, बहुत डाउट क्रिएट होगा लेकिन समझो सब समझ में आएगा। कैथोड पर, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। अब देखो, अब तुमसे पूछेगा कि ऑक्सीकारक क्षमता के बढ़ते हुए घटते क्रम में लिखो, तो ऑक्सीकारक क्षमता हम बढ़ते घटते क्रम में कैसे रखेंगे, देखेंगे उन 2 या 3 जो तुमको 4 दिए गए हैं उनमें देखेंगे किसका मानक, किसके मानक अपचयन विभव क्या है, सबसे ज्यादा है। जिसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, सबसे ज्यादा हो, क्या होगी। जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज्यादा, जिसका मानक अपचयन विभव क्योंकि जितना ही ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीकारक क्षमता भी क्या होगी, इतनी ही ज्यादा होगी। और जिसका मानक अपचयन विभव जितना क्या होगा, कम होगा, तो वो उतना ही क्या होगा, कम अपचायक होगा। बात समझो ना, कोई दिक्कत, इतना बात समझो। अब देखो ये 2 बात समझ में आई। अच्छा, मैं थोड़ा बात करता हूं। ये है लिथियम, ये क्या है, लिथियम। ये बताओ, लिथियम धातु का धातु है, हाँ, लिथियम है धातु, और धातुओं का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना। लेकिन जो श्रेणी बनी हुई ना, अपचयन विभव के द्वारा बनाई गई है। अच्छा, अपचयन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना कि त्यागना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। बहुत ध्यान समझो, लॉजिकल चीज है यहाँ पर। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, अपचयन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। 3-4 बार मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं, तुम्हारे माइंड बुझे वो चीज। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, लेकिन ये धातु है और धातुओं को हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के आधार पर रख रहे हैं। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अब बताओ, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती ग्रहण करती है, त्यागती है कि हम लोग यहाँ पर धातु क्या करवा रहे हैं, धातुओं द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करवा रहे हैं जी। और क्या बन रहा है यहाँ पर, यह लाइए, धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाया जा रहा है और क्या बन रहा है यहाँ पर, यह लाइए। बताओ, धातु काम है इलेक्ट्रॉन को त्यागना और हम लोग यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, ग्रहण। अब बताओ, इसकी ऑक्सीकरण संख्या घटेगी बढ़ेगी, पहले कितना थी, +1, अब कितना हुई, कितना हुई, 0 ना,
यहाँ हो गए 0, बढ़ी घटी, यानी यहां पर ऑक्सीजन संख्या इसकी घटी। फ्लोरीन देखो, क्या देखो फ्लोरीन। अब बताओ इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को इसका काम करता जी। फ्लोरीन क्या धातु है, धातु, फ्लोरीन है अधातु, क्या है अधातु। अब अधातु करते क्या है, अब बताओ अधातुओं का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अधातुओं का काम ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगी तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, क्या होगी, उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी। क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या वहां पर कमी होगी, तब क्या वहां पर होगा। हमने क्या बोला, ई धातु है, क्या है अधातु है, फ्लोरीन क्या है अधातु है। अब बताओ जब फ्लोरीन अधातु है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। इसको तुम जितना इलेक्ट्रॉन दोगे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता चला जाएगा, अरे नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी घटी, बढ़ी, बढ़ी है ना, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। अब देखो ऊपर नीचे आने पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, यहाँ पर हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्या करता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले कारण इसकी जो क्या हुई, इसकी ऑक्सीकरण क्षमता सबसे कम होती है। क्या होती है, ऑक्सीकरण क्षमता कम होने मतलब क्या है, ऑक्सीकरण क्षमता उसी कम होगी जो इलेक्ट्रॉनों क्या कर रहा होगा। लिथियम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना नहीं चाह रहा था, तब भी उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा रहे थे, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण क्षमता क्या हुई, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण क्षमता कम हुई। और फ्लोरीन काम होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना ही, नहीं समझे, बहुत मतलब लॉजिकल चीज है। फ्लोरीन का काम होता है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण, फ्लोरीन का काम ही होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। और जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसकी ऑक्सीकरण क्षमता क्या होगी जी, बढ़ेगी। इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर क्या लिखा गया है, ऑक्सीकरण क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। ऑक्सीकरण क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी तुमको इस रासायनिक श्रेणी पूछ लिया जाए, इस रासायनिक श्रेणी में ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी ऑक्सीकरण क्षमता सबसे कम है, लिथियम की। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीकरण क्षमता सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन का काम ही होता है अपचयन करवाना, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। और जो पदार्थ अपचयन करता है उसको क्या होता है, ऑक्सी। बहुत ही ध्यान से समझना, एकदम IIT लेवल चीज है, सब ऊपर चला जाएगा, सब ऊपर से बहुत अंदर तक बात एकदम समझ में आना चाहिए तुमको। क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ऑक्सीकरण समझ में आना। आगे देखो अपचायक, अपचायक मीन्स क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो ध्यान समझना, लिथियम का क्वालिटी होता है इलेक्ट्रॉनों को दान, धातु है, इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा है दान। यहां हम जबरदस्ती करवा रहे थे, यहां क्या करवा रहे जी, यहां हम उसको जबरदस्ती करवा रहे थे दान करना। अब बताओ इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है, पहले यहां 0 कितना हुआ, +1, बढ़ा घटा वृद्धि, वृद्धि, 1 मिनट रुके, वृद्धि। फ्लोरीन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को, तो सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब यहां थोड़ा समझो, यहां पर मैटर क्या है। जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, हमने लिखा है अपचायक क्षमता क्या होगा, नीचे से ऊपर जाने पर अपचायक क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ रही है, क्या हो रही है, ये बढ़ना है, क्या है, नीचे से ऊपर जाएंगे अपचायक क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा बढ़े क्यों, अपचायक मीन्स क्या होता है, अपचायक मतलब जिस पदार्थ का क्या होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण कब होगा, जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया होगा। अब बताओ लिथियम इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ग्रहण करता है। अगर लिथियम इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, अच्छा त्यागता क्यों है, तो लिथियम क्या है, धातु है, तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, उसकी प्रवृत्ति वही है त्यागने की, तो इसकी अगर प्रवृत्ति है त्यागने की तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी जी, बढ़ेगी। जो और जिस पदार्थ की रासायनिक क्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण बढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, उस पदार्थ को, नहीं समझ, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसको हम लोग कहते क्या है। अब बताओ तो किसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी,
लिथियम की कि फ्लोरीन की? लिथियम की। लिथियम की ऑक्सीकरण संख्या यहां पर क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। इसलिए लिथियम क्या है इस रासायनिक श्रेणी में? सबसे प्रबलतम अपचायक। और सबसे न्यूनतम अपचायक कौन होगा? फ्लोरीन। कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है। सबसे न्यूनतम अपचायक ये है रासायनिक श्रेणी में, और सबसे प्रबलतम अपचायक कौन है? लिथियम। सबसे प्रबलतम अपचायक लिथियम क्यों है? क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। और फ्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, देखो इधर, फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करेगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी? कमी। क्या आएगा जी? कमी। ऐसे 0 से -1 बढ़ी घटी, 0 से -1 बढ़ी घटी घटी, यानी यहां पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी। ऑक्सीकरण संख्या में कमी तो क्या होगा? अपचयन। क्या होगा? जब अपचयन होगा यानी उसका मानक अपचयन विभव क्या होगी जी? वृद्धि होगी ना। यहां पर ये बात कहा गया है, यानी इसका मानक अपचयन विभव बताओ, ज्यादा कम है, ज्यादा है। फिर समझो, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई। ऑक्सीकरण संख्या में कमी यानी फ्लोरीन का हुआ अपचयन। क्या हुआ? फ्लोरीन का हुआ अपचयन। अपचयन क्या हुआ? तो समझ ले, उसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई है? कमी हुई है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको हम लोग कहते क्या है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक है यानी इसका जो मानक अपचयन विभव है क्या होगा? सबसे ज्यादा। भैया ये माइनस में प्लस में है, तो मानक अपचयन विभव ऊपर खिंचवाना क्या हो रहा है? बढ़ रहा, घट रहा है? बढ़ रहा है। यानी इसका मानक अपचयन विभव क्या होगा? यानी जिसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा होगा वह सबसे कम अपचायक होगा। जिसका मानक अपचयन विभव क्या होगा? सबसे कम होगा, वह प्रबलतम क्या होगा? प्रबलतम अपचायक होगा। समझो, कंसंट्रेट समझोगे ना, सब मजा आएगा। ठीक, चलो मैं लिख देता हूं। यानी 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 ये लिखता हूं, सबसे न्यूनतम, ऐसे लिखता हूं, न्यूनतम क्या? पहले बात ऑक्सीकारक बताओ, न्यूनतम ऑक्सीकारक कौन है? अब तुम्हारे मैं सब डाउट क्लियर कर रहा हूं। न्यूनतम ऑक्सीकारक कौन है? अगर लिथियम न्यूनतम ऑक्सीकारक है तो लिथियम क्या प्रबलतम अपचायक नहीं सकता है? यानी प्रबलतम अपचायक कौन है? जगह नहीं है, इसको मैं 2 चीज लिख सकता हूं लिथियम के लिए। न्यूनतम ऑक्सीकारक ऊपर से नीचे में घट रहा है तो न्यूनतम हुआ। तो अगर न्यूनतम ऑक्सीकारक है तो प्रबलतम क्या होगा? अपचायक। प्रबलतम, प्रबलतम क्या? अपचायक। तो इस रासायनिक श्रेणी में न्यूनतम ऑक्सीकारक कौन हुआ? या वही बात दिमाग में कह दूं कि प्रबलतम अपचायक कौन है? दोनों बात सही है ना? बहुत ध्यान से देना। आगे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इस रासायनिक श्रेणी में न्यूनतम अपचायक कौन है? एक मिनट, न्यूनतम अपचायक, न्यूनतम अपचायक कौन है? क्या? फ्लोरीन के लिए मैं एक चीज नहीं बोल सकता हूं, फ्लोरीन न्यूनतम अपचायक भी है और इस रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबलतम कौन है? यानी फ्लोरीन सबसे प्रबलतम क्या है? बहुत ही मेन चीज है, बहुत ही मेन चीज। प्रबलतम क्या? ऑक्सीकारक। ऑक्सी कौन? फ्लोरीन। इधर समझ आई? पॉइंट नंबर 3 आगे। अभी से बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, अभी बात करेंगे आगे हम। सक्रियता या कहेगा तुमसे अभिक्रियाशीलता। जिस भी धातु का मानक अपचयन विभव, क्या लिखा गया है? मानक अपचयन इनर्ट रेट। जिस भी धातु का मानक अपचयन विभव जितना ज्यादा होगा वह उतना ही कम सक्रिय होगा।
उतना ही क्या होगा, कम सक्रिय होगा। और जिस भी धातु का मानक अक्षय विभव जितना ही कम होगा वो उतना ही क्या होगा, समझो 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 क्या बोला मैंने, जिस भी धातु का मानक अक्षय विभव जितना ज्यादा। अब बताओ मानक अक्षय विभव ज्यादा कहाँ है, ऊपर के नीचे, नीचे नीचे। मानक अक्षय विभव नीचे क्या है, प्रश्न है ना जी। मानक अक्षय विभव नीचे बढ़ने पर ज्यादा हो रहा है, लिखा भी यहां पर मानक अक्षय विभव नीचे बढ़ने पर ज्यादा है। अगर मानक अक्षय विभव ज्यादा होगा तो वह जो धातु या अधातु, धातु तो छोड़ो ये अधातु है, यानी वह जो तत्व होगा। और मानक अक्षय विभव जिसका सबसे कम होगा वह क्या होगा, यानी इस रासायनिक श्रेणी में जो सक्रियता के बारे में बात किया गया है, यानी सबसे सक्रिय तत्व कहां रखे गए हैं और कम सक्रिय कहां रखे गए हैं। अच्छा एक मिनट, अगर तुमसे पूछ ले जाए इस रासायनिक श्रेणी में सबसे अधिक सक्रिय कौन है, अच्छा सबसे अधिक सक्रिय लिथियम है तो क्यों है, इसका मानक अक्षय विभव क्या है, सबसे, लिथियम का मानक अक्षय विभव ऋण में है, और जिसके आगे जितने अधिक ऋण लगा रहेगा वो उतना ही क्या होगा, बहुत ध्यान समझना चीज। यानी हमने कहा दिया कि सबसे सक्रिय कौन है, लिथियम। और सक्रिय क्यों है, क्योंकि लिथियम का E0 रेड मानक अक्षय हो गया सबसे, और जिसका मानक अक्षय सबसे कम होगा। जिस एलिमेंट का मानक अक्षय हो सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा किसका है वह क्या होगा, यानी सबसे कम सक्रिय श्रेणी में कौन है, हाँ सबसे कम, सबसे गड़ा गया अधिक, सबसे कम सक्रिय। बहुत ही ध्यान समझना, तुम्हारे मन में एक डाउट नहीं छोड़ूंगा, एक डाउट नहीं छोड़ूंगा, बस थोड़ा इसके लिए 2 घंटा चाहिए टाइम, तब तुम्हारे मन में डाउट नहीं रहेगा, टाइम की अभाव है, टाइम थोड़ा। कौन होगा यहाँ पर, ठीक। अब देखो ये याद करने का ट्रिक है, ले के भारत सरकार का नाम मांगे अलादीन महान, पानी जंग कराए फैसले नहीं सुनाए प्रभु, है कापर में चांदी सोना पता है फिर। एक दो बार लिखोगे तुमको, एक लॉजिक है, ट्रिक है, इतना कुछ है नहीं, बस तुमको याद करने का तरीका है। लेके भारत सरकार का नाम मांगे अलादीन महान, पानी जंग कराए फैसले नहीं सुनाए प्रभु, है कापर में चांदी सोना पता है फिर। एक दो बार लिखोगे तुमको याद हो जाएगा। अच्छा ये याद करने की जरूरत क्यों है, इस रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन है ये बेचारा यहाँ रखा गया है, और मैं तुमको बता चुका हूं कि हाइड्रोजन का जो मानक अक्षय विभव होता है कितना होता है, 0 लिखवाया हूं नोट में। यानी ये सच्ची पढ़ने पड़े हो, ये सच्ची स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल में हाइड्रोजन का मानक अक्षय विभव कितना होता है जी, 0 होता है, 0 नहीं 0 है। बस में रहना, अब याद देखो आगे मैं समझो। यानी इस रासायनिक श्रेणी में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आक्सीकरण क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। आक्सीकरण क्षमता बढ़ने मतलब ये है कि उसके मानक अक्षय विभव क्या हो रही है, वृद्धि। मानक अक्षय विभव ऊपर से नीचे बढ़ रहा, घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इस रासायनिक श्रेणी में हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, अपचायक क्षमता क्या हो रही है, वृद्धि। अच्छा अपचायक क्षमता वृद्धि क्यों हो रही है, अपचायक क्षमता बढ़ क्यों रही है, क्योंकि ऊपर जाने पर आक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। आक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, जिस पदार्थ का आक्सीकरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपचायक। तो ऊपर जाने पर आक्सीकरण संख्या बढ़ेगी और नीचे आने पर आक्सीकरण संख्या क्या होगी, घटेगी। पल्ले पड़ रहा है, इतना बात हुआ। अब आगे देखो, कोई भी एलिमेंट इस रासायनिक श्रेणी में जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं, अपने से ऊपर के प्रत्येक एलिमेंट
प्रत्येक एलिमेंट अपने जब ऊपर होंगे तो क्या होंगे, अधिक सक्रिय होंगे। अच्छा एक मिनट ये बताओ, हमने तुमसे कह दिया कि जिंक, बहुत है ध्यान थोड़ा समझना, हमने कह दिया जिंक और कॉपर में अधिक सक्रिय कौन है? जिंक और कॉपर में अधिक सक्रिय कौन है? अधिक सक्रिय तो क्या है, जिसका ई नॉट रेड सबसे कम होगा वह क्या होगा, अधिक ही। तो ई नॉट रेडवा जिंकवा कम है कि ई नॉट रेडवा कॉपरवा कम है? ई नॉट रेडवा जिंकवा कम है, इसलिए जिंकवा अधिक सक्रिय है। अगर जिंकवा अधिक सक्रिय है तो जिंकवा क्या करेगा, जिंकवा अपने निचवा के विलयन से, जितना विलयन होंगे कॉपर सल्फेटवा से क्रिया करके, बहुत ध्यान रखना बच्चों ये चीज, जिंकवा जो है वह अपने निचवा उपस्थित एलिमेंटवा के लवण से क्रिया करके कपरवा को मार भगा देगा, फेंक देगा, कपरवा को निकाल देगा। अब कपरवा को निकाल करके अपना सेटलमेंट बना लेगा। इसकी पत्नी थी, भगा दिया, अपना सेट हो गया। क्या बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर लात में भगा दे। तुम जहा ये कौन है, चपरासी जी, एडीएम साहिबा है। आगे लेकिन अगर मैं सोचूं इस कपरवा क्रिया किससे करवा दूं, इसके विलयनवा से, जिंकवा के, बहुत है तो ना, इस कपरवा क्रिया जिंक सल्फेट के विलयनवा से करवा दूं तो कपरवा क्या है, अधिक सक्रिय कम सक्रिय? तो कपरवा है कम सक्रिय, चपरासी है ये मैनेजर, तो चपरासी साहब मैनेजर को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी यह क्रिया संभव नहीं है केमिस्ट्री में। समझ में आ रहा है? लॉजिकल चीजें केमिस्ट्री, लॉजिकल सब चीजें हैं, जितने बढ़िया समझो उतने मजा आएगा। समझ में आ रहा है ना? लॉजिकल चीज है सब चीज। आगे देखो, ये पहला पॉइंट है, यानी इस रासायनिक श्रेणी में कोई भी एलिमेंट अपने नीचे उपस्थित धातु के लवणों से क्रिया करके उसको मार के भगा देगा और पुनः जब उसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन नीचों वाला ऊपरों वाले को मार को भगा नहीं पाएगा, वह क्रिया होगी ही नहीं। लिखवाएंगे तो आगे बताएंगे भैया, लिखो इसे समझ लो। और अगला पॉइंट, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं, हाइड्रोजन से ऊपर रासायनिक श्रेणी जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं, वो सभी एलिमेंट अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। देखो 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 देखो, समझ आता हूं इधर क्या बोला, हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं सब मिला अम्ल से क्रिया करेंगे ना, तो हाइड्रोजन गैस को निकालेंगे। तो मैं जिंको लेता हूं, इस जिंकवा क्रिया जब मैं चाहे सल्फ्यूरिक अम्लवा से करा दे, चलो इससे करवा क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस क्या बनेगा, ये क्रिया सही। इसी Zn क्रिया तुम करवा दो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तब भी क्या निकलेगा, बनेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा। अब क्रिया बैलेंस लो, बैलेंस कर लो, 2 को जोड़ दो, यहां पर 2 जोड़ दो, बैलेंस हो गई, निकला। लेकिन बच्चा समझो 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 मैटर क्या है, मतलब क्या है। लेकिन जौन हाइड्रोजनवा से निचवा है, जौन हाइड्रोजनवा से निचवा है, हम लोग अब क्रिया करवा देते 10 में किसी को क्रिया किसी तरह करवा दिए नहीं, तो नियम है। अब तुम सोचो कि कॉपर की क्रिया हम किसी अम्ल से करवा दे, हम लोग इसको लिख लेते थे, क्या लिख लेते थे, कॉपर सल्फेट और प्लस क्या लिख लिए, ये क्या है, सरासर गलत है। ये क्या है, सरासर। क्यों, रीजन क्या है कि बताओ, हाइड्रोजनवा और कपरवा में कौन अधिक सक्रिय है, हाइड्रोजन। ये मैनेजर साहब है, ये चपरासी साहब है, क्या चपरासी साहब मैनेजर साहब निकाल पाएंगे, इतना औकात हो गई है। अपनी भाषा में समझो ना, यानी कभी एक क्रिया संभव नहीं है। ये क्या थे, जिंक और हाइड्रोजन में
कौन ज्यादा सक्रिय था, जिंक की हाइड्रोजन। ए मैनेजर थे क्या थे, यहाँ यहाँ ई चपरासी है, ई मैनेजर है। आगे लिखो विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी परिभाषा लिखो। धातुओं तथा धातुओं को धातुओं तथा धातुओं को धातुओं तथा अधातुओं को अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव उनके मानक अपचयन विभव विभव के चाहे लिख लो बढ़ते घटते दोनों, चाहे लिख लो डायरेक्ट बढ़ते क्रम। धातुओं था धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इतना हम कह नहीं सकते उतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इससे बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए हमने सोचा पहले यही पढ़ा दिया जाए, फिर आगे हम बात करेंगे। ठीक, धातु था धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव, यानी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनी हुई है या धातुओं को मानक अपचयन विभव के आधार पर रखी गई है, यानी इसके आधार पर रिडक्शन के आधार पर बनाई गई है। जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इधर समझ में आया? पहले इसको उतारो तुम लोग, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो आगे देखो, चलो इधर देखो, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये बहुत, हमने क्या बोला अब यार समझो, पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हैं और अधातुएं हैं, धातुएं क्या होती है जानते ही हो, जो इलेक्ट्रॉन का दान करती है। अधातुएं क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। इस श्रेणी को मानक अपचयन विभव सब लिखवाया गया है। अपचयन विभव क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव नहीं लिखवाया हूं, सब लिखवाया गया है। देखो यार, अपचयन विभव को मानक अपचयन विभव को ई नॉट रेड से दिखाया जाता है। रेड क्या है, रेड पावर क्या होता है, रिडक्शन। और वहीं पर आ जाएगा मानक ऑक्सीकरण विभव, तो ई नॉट ऑक्स से किसे दिखाया जाएगा, ई नॉट ऑक्स से। तो ऑक्स लिखा गया मतलब क्या है, वो मानक ऑक्सीकरण विभव, और ई नॉट रेड लिखा उसका मतलब क्या है, मानक अपचयन विभव। बहुत ध्यान समझना, बहुत मेन चीज है उसमें। अगर ध्यान से नहीं समझोगे एक भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा। आगे इसमें हम बहुत सारा प्रश्न लगवाएंगे, जब तक ध्यान समझोगे नहीं क्या होता है अपचयन विभव, क्या होता है सक्रियता, क्या होता है क्रियाशीलता, सब इसमें पढ़ोगे। इस रासायनिक श्रेणी को मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा, कैसे रखा गया है,
बढ़ते हुए क्रम, इधर बढ़ रहा है ना, हाँ, तो बढ़ते क्रम में रखा गया, इसमें रखा गया है बढ़ते क्रम में, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। अच्छा, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम का मतलब क्या है? जिस भी एलिमेंट का अपचयन विभव, यानी मानक अपचयन विभव प्लस में, किसमें आएगा? प्लस में आएगा। बहुत ध्यान से ना, जिस भी एलिमेंट का मानक अपचयन विभव प्लस में आएगा, उसका ई नॉट रेट क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा ना जी। नीचे क्या है? ज्यादा होगा। नीचे क्या है? ई नॉट रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा? जिस भी एलिमेंट का मानक अपचयन विभव क्या आएगा? पॉजिटिव। जितना ही ज्यादा पॉजिटिव होगा वह क्या होगा? उतना ही उसका मानक अपचयन विभव क्या होगा जी? उतना ही ज्यादा। और निगेटिव हो गया तो उसका मानक अपचयन विभव क्या हो गया? कम है, कम। अब यहां समझो, थोड़ा हम आगे बात करते हैं। हम लोग जानते हैं ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अपचयन यानी रिडक्शन, रिडक्शन। बोलो मत, 1% समझ में आएगा नहीं, फिर आंख फाड़ देखोगे इधर। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का दान करना, इलेक्ट्रॉन का दान करना। जैसे ये सोडियम है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दान करके बन जाता है सोडियम आयन। इसमें पहले इसकी ऑक्सीकरण कितनी थी? 0। अब कितनी हुई? 1। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि हुई है, यानी आप इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, दान कर रहा है। और अगला क्या है? अपचयन। यानी अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। एक कोनाइड आयन है ना, ये करता क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेता है? कोरियन परमाणु बना लेता है। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अभी इसकी ऑक्सीडेशन कितनी है? 0। अब कितना है? बढ़ रहा है, घट रहा है? हाँ, अच्छा, एक मिनट, यह एक क्लोरीन है, क्लोरीन। ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बन जाएगा? हाँ, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? चलो, क्या हुआ यहाँ पर? ये बना, यहाँ पर कितना है? -1। कितना हुआ है? बढ़ा घटा? बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ा तो क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीकरण, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस, यहाँ 0। कितना आ जाएगा? -1। 0 से कितना हुआ जी? बढ़ा घटा है? घट गया है। जब घटे को क्या हो गया? वहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया, यहाँ पर क्या किया? इलेक्ट्रॉन का दान किया। अब समझो, अगर कहीं पर ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि होती है तो वहां पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई है? कमी, तो वहां पर क्या होगा? अपचयन। इतना बात समझ में आया? समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे समझो, आगे मैटर क्या है। ठीक, एनोड, एनोड पर होता क्या है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन ही मान लो है, वह एनोड की ओर जाना चाहता है, तो वहां पर क्या होगा? अगर एनोड की ओर जाना चाहेगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? अगर ऑक्सीकरण संख्या कहीं पर आ रही है तो जान लेना वो जो प्रश्न में बात करेगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? शक्ति, यानी उसकी प्रबलता के बारे में बात करेगा। क्या करेगा? उसकी प्रबलता के बारे में। और एनोड पर क्या होता है? अगर ऑक्सीकरण संख्या की प्रबलता क्या हो रही है? उसकी प्रबलता बढ़ रही है, तो वहां पर ई नॉट रेडिएशन क्या? मानक अपचयन विभव में क्या होता है? कमी आता है। मानक अपचयन विभव में कमी आना मतलब वह इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? एनोड की ओर। मानक अपचयन विभव में कमी आना, वह इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? एनोड की ओर। और कोई इलेक्ट्रॉन अगर एनोड की ओर जा रहा है, यानी उसके मानक अपचयन विभव में क्या रही है? कमी। यानी उस कंडीशन में उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? अपचायक। नहीं भैया, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभी इसको अलग मैटर रखो, ये बताओ, एनोड पर ऑक्सीकरण कब अपचयन होता है?
हाँ, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग कहते क्या है? अपचायक। बहुत ही मेन चीज है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उस पदार्थ हम लोग कहते क्या है? उस एलिमेंट को, उस पदार्थ हम लोग क्या बोलेंगे? अपचायक। अब देखो आगे, कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। अब इसको अलग बात रखो, कैथोड पर होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन। कैथोड पर होगा अपचयन, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो अगर हमको किसी पदार्थ की पूछ रहा है कि इसको ऑक्सीकारक के घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो ऑक्सीकारक को हम घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में कैसे पहचान पाएंगे? हमको वहां देखना पड़ेगा उस दिए गए सीक्वेंस में किस धातु का या अधातु का मानक अपचयन विभव में क्या है? वृद्धि है, यानी मानक अपचयन विभव क्या सबसे ज्यादा है। तो जिस भी धातु या धातु का मानक अपचयन विभव क्या होगा? जितना ही ज्यादा होगा वह क्या होगा? उतना ही प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा। ध्यान देना, जिस भी, मैं फिर बोल रहा हूं, जिस भी धातु का मानक अपचयन विभव जितना क्या होगा? ज्यादा होगा, वो उतना ही क्या होगा? प्रबलतम ऑक्सी। और जिस भी धातु का मानक अपचयन विभव जितना ही कम होगा वह उतना ही क्या होगा? क्या होगा? प्रबलतम अपचायक होगा। बात समझ रहा ना? आगे समझोगे। अब यहां देखो, ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनी हुई है, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ने का मतलब क्या है? ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ने का मतलब भी है उस पदार्थ क्या हुआ है? अपचयन का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है, यानी उस जो एलिमेंट है उसका क्या हुआ जी? अपचयन हुआ है, अभी तो उसका क्या हुआ होगा? ऑक्सीकारक ना। हाँ, यानी अगर किसी पदार्थ का ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रहा है, किसी एलिमेंट का ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रहा है, यानी उस एलिमेंट का क्या हुआ है? अपचयन हुआ। क्या हुआ है? अपचयन। आगे, अगर हम रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो अपचायक क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। नीचे से ऊपर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ेगी। अच्छा, अपचायक कब होता है? जिस पदार्थ का वो होता है ऑक्सीकरण, यानी जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस पदार्थ हम लोग क्या कहते हैं? अपचायक। और अपचायक क्या होता है? अगर रासायनिक श्रेणी में हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो अपचायक क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। ऊपर बढ़ेगी, नीचे क्या होगी? घटेगी। इतना बात समझ में आ रहा है? इस चीज पहले लिखो, तो इस चीज लिखो। तो थोड़ा आगे देखो, सबका ध्यान इधर, बोलो मत। यहां पर ये भी चीज देख लो, जिस एलिमेंट का मानक अपचयन विभव जितना ज्यादा होगा वह एलिमेंट उतना ही क्या होगा? कम सक्रिय होगा। मैंने सबको अलग अलग लिखा हुआ है, इसे तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। और जिस भी एलिमेंट का मानक अपचयन विभव कितना क्या होगा? जितना कम होगा उतना क्या होगा? अधिक सक्रिय।